हेलो स्टूडेंट, मैं बलेश्वर सर। आज हम लोग ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर देखेंगे। पिछला वीडियो में हम लोग ऑप्टिक्स को देखे थे कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश आपतित होती थी तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद फोकस से अपसरित हो जाती थी या अभिसरित होती थी। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उसी को आगे बढ़ाते हुए गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या में रिलेशन क्या होता है, रिलेशन। तो टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध तो हम लोग पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो इसको हम लोग रिलेशन बिटवीन फोकस लेंथ एंड रेडियस कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल मिरर गोलीय दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का संबंध। तो चलते हैं, देखते हैं। गोलीय दर्पण में एक दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया अवतल दर्पण की चित्र। इसको बाहर से इस तरह से पेंट कर देंगे तो बन जाएगा अवतल दर्पण। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि दर्पण की जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग ध्रुव कहते हैं, यानी P। और P से ये जो लाइन निकलती है उसको मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है। ये हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं वो कृपया पिछला वीडियो देख लीजिए, तब ये वीडियो समझ में आएगा। तो आप यहाँ से इसका क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या, और इसके बीच के पॉइंट को फोकस कहते थे। ये है ध्रुव यानी पोल। और हम पहला नियम पढ़े थे, जब प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर प्रकाश किरण आपतित होती है तो ये क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो याद रखिएगा कि ये फोकस से प्रिंसिपल एक्सिस से आपतित होगी तो प्रकाश के परिवर्तन के बाद फोकस से परावर्तित होगी। और ये इसका लंब है। ये इसका गोलीय दर्पण के सी से जो डॉट डॉट दिखाई दे रहा है वो लंब है। तो प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग पढ़ेंगे कि ये आपतित किरण हो गया इंसिडेंट रे, और ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ जो थीटा बनता है, और ये जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो थीटा बनता है, कोण बनता है, वो दोनों आपस में बराबर होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका जो, और यहाँ से इस तरह से हम लोग लंब डाल देते हैं। ये बिंदु को M मान लिए और यहाँ से इसको लंब डाल दिए, इस पे लंब डाल दिए। तो ये जो लंब डाले वो P के नजदीक है, यानी यहाँ पे हम P के नजदीक लंब डाले हैं M से। तो ये एंगल ये दोनों एंगल आपस में बराबर है, तो इसको ये नाम रख देते हैं। और ये F हो गया, P हो गया, P यानी ध्रुव हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माना कि M डैश N डैश एक अवतल दर्पण है, और जिसका वक्रता केंद्र C, फोकस दूरी F तथा ध्रुव P है, और इसके प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर पैरेलल में एक
ए एम आपतित हो रही किरणें जो प्रकाश के परिवर्तन के बाद फोकस से मुड़ जा रही है। तो ये सब प्रकाश के परिवर्तन के नियम से ये कोण ए एम सी और सी एम एफ ये दोनों कोण बराबर होगा। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम से हम लोग पढ़े हैं, प्रकाश की परिवर्तन के नियम से, प्रकाश की परिवर्तन के नियम के अनुसार ये एंगल जो ए एम सी है, ए एम सी ये आपतन कोण है और आपतन कोण परिवर्तन कोण के बराबर होता है। तो एंगल सी एम एफ ये एंगल दोनों बराबर है और यह है कितना, थीटा। तो चूंकि यहाँ से देख रहे हैं ए एम और सी पी ये दोनों लाइन समांतर है, क्योंकि ए एम और पैरेलल सी पी है, यानी ए एम के समांतर सी पी है। तो ए एम के समांतर सी पी है तो ए एफ जो हो गया तो इसका तिर्यक रेखा हो गया, और तिर्यक रेखा के इस तरफ का कोण, यानी आपको हम बता दें कि ये दो समांतर रेखा है और दो समांतर के बीच एक तिर्यक रेखा है, तो एक अंतर कोण क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल, ये दोनों एंगल के बराबर ये एंगल होगा, यानी एंगल ए एम सी और प्लस एंगल सी एम एफ बराबर कौन से एंगल होगा, तो ये एंगल होगा ए एम पी, एम एफ पी। तो यहां से देखिएगा तो ये हो गया आपका थीटा प्लस थीटा और बराबर एंगल एम एफ पी। तो चूंकि एम एफ पी बराबर 2 थीटा हो गया। यहां तक समझ में आया। अब यहां से देखिएगा कि ये एंगल, ये एम सी पी एक ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ 90 डिग्री का हो गया, और यहाँ एम एफ पी ये भी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो जब ये लाइन बहुत नजदीक हो प्रिंसिपल एक्सिस के, तो एम पी के नजदीक हो जाएगा, और इस तरह से एम जब पी के नजदीक होगा तो थीटा जो होगा से बहुत छोटा एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि चूंकि थीटा बहुत छोटा होने पर, बहुत छोटा होने पर बिंदु एम पी के निकट होगा। तो जब एंगल ये थीटा बहुत छोटा होगा, तो ये एंगल बहुत छोटा होने की वजह ये होगा कि जो पॉइंट एम है वो पी के नजदीक होगा। तो इसलिए ये थीटा जो एंगल देख रहे हैं वो बहुत छोटा होगा। और जब ऐसा होगा तो ट्रायंगल एम पी सी में क्या हो जाएगा, जो tan थीटा का वैल्यू होगा वो थीटा के बराबर होगा। और tan थीटा बराबर, जब एंगल बहुत छोटा होता है तो tan थीटा का वैल्यू थीटा के बराबर हो जाता है। तो त्रिभुज AMC में हम लोग चल रहे हैं और उसमें निकाल रहे हैं tan थीटा, यानी यहाँ पे AMC थीटा यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी थीटा हो जाएगा। और थीटा के सामने वाला क्या हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा। लंब कौन हो गया, MP, और MP बटा आधार कौन हो गया, तो वह CP, आधार CP। तो यहाँ से देख रहे हैं हम लोग कि थीटा बराबर हो गया MP बटा CP, यानी ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब ये ट्रायंगल
MPF में, MPF में, ट्रायंगल MPF में यहाँ थीटा बहुत छोटा है, यानी यहाँ पे 2 थीटा के बराबर हो गई है एंगल, तो 2 थीटा के बराबर tan 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा MP अपॉन PF, तो इक्वेशन 2 हो जाएगा, इक्वेशन 2। तो यहां से देखिएगा, यानी थीटा का वैल्यू इसमें देखते हैं, समीकरण थीटा के मान, समीकरण 2 में रखने पर, थीटा का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो ये क्या हो जाएगा, तो थीटा का वैल्यू है MP अपॉन CP, तो थीटा की जगह यहाँ है 2 इंटू MP अपॉन CP बराबर MP अपॉन PF। MP से MP हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन CP और बराबर 1 बाई PF। तो इसके बाद यहाँ आते हैं हम लोग और देखते हैं क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो CP बराबर 2PF हो जाता है, 2FP हो जाता है। तो CP क्या है, देखिए CP यानी ये वक्रता त्रिज्या है, CP क्या है, वक्रता त्रिज्या है। और PF, P से F तक, पिछला वीडियो में बताए थे कि P से F तक की जो दूरी होते हैं वो फोकस दूरी होता है, P से C तक की जो दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या होती है। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि CP जो है से R है और PF जो है से फोकस है, यानी ये आपका प्रूफ हो गया कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगनी होती है, उसकी फोकस दूरी के दुगनी होती है। तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है, फोकस दूरी की दुगनी होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दुगनी होती है। तो आई होप कि ये आप रिलेशन समझ पाए होंगे कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो संबंध यही है कि वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगनी होती है, या इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि फोकस जो होता है, फोकस वो आधा होता है वक्रता त्रिज्या के, तो R/2 भी बोल सकते हैं, फोकस आधा होता है वक्रता त्रिज्या के। तो ये इस तरह फोकस आधा होता है या वक्रता त्रिज्या फोकस के दुगना होता है, ये दोनों बात सेम है। तो ये चीज आप समझ पाए होंगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, गोलीय दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब